हेलो एवरीवन। आज की कहानी है पवित्र बंधन भाग 11। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, पिछले भाग में आपने पढ़ा रानी प्रेम से मिलने उसके ऑफिस जाती है। वहाँ प्रेम की मीटिंग चल रही होती है, लेकिन रानी 6 घंटे तक बैठकर प्रेम का इंतज़ार करती रही। जब प्रेम बाहर आया तो सेक्रेटरी ने बताया, यह मैम आपका 6 घंटे से इंतज़ार कर रही है। जैसे ही प्रेम की नज़र रानी पर पड़ी, वह हैरान रह गया। रानी ने उसे कहा कि हम कहीं बाहर चलकर अकेले में बात कर सकते हैं। रेस्तरां में जाकर रानी ने प्रेम से माफ़ी मांगी और दोबारा से ज़िंदगी शुरू करने के लिए कहा, लेकिन प्रेम ने मना कर दिया। अब आगे रानी प्रेम को बाएं करके अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं बची कि वो प्रेम की बाएं का इंतजार करे या उससे आंखें मिला सके। बहुत टूट चुकी थी। रानी भागती हुई अपनी गाड़ी में आकर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसने वापस अपनी आंखों पर चश्मा चढ़ा लिया और उधर प्रेम तेज कदम भरता हुआ लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। जैसे ही प्रेम अपने ऑफिस पहुंचा, उसने बाहर अपने सेक्रेटरी को कुछ निर्देश दिए और जो भी ज़रूरी फ़ोन कॉल्स आए थे वह देखने के बाद उसने सबको बोल दिया कि जब तक मैं ना बोलूं मुझे कोई परेशान ना करे, और उसने अपने कैबिन का डोर अंदर से लॉक कर लिया। अपना कोट उतारकर उसने चेयर पर लटका दिया, खुद साइड में रखे सोफे पर धम से बैठ गया और अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पर रखकर फूट फूट कर रोने लगा। बहुत देर तक वो इसी तरह आंसू बहाता रहा। बार बार उसकी आंखों के आगे अपनी रानी का चेहरा आ रहा था। कितना रोई वो, कितना दुखी थी, पर उसने क्या किया, उसको और दुखी किया। क्यों? आखिर कैसे वो इतना पत्थर दिल हो सकता है जो अपनी रानी की आंखों में एक आंसू नहीं आने देता था, आज उसको रोता छोड़ आया। कुछ देर बाद जब वह शांत हुआ तो उसने अपना मोबाइल उठाया और रानी की माँ को फ़ोन लगाया। उधर से जैसे ही रानी की माँ ने फ़ोन उठाया तो प्रेम बोला, क्यों माँ, आखिर क्यों करने को कहा आपने ऐसा? कितना दिल दुखाया है मैंने मेरी रानी का। मेरे सामने कितना रोई, कितना गिड़गिड़ाई, और मैंने क्या किया? उससे रूखा व्यवहार करके उसके जख्मों पर नमक और छिड़क दिया। अरे पहले क्या कम दुखी है वह, जो मैंने उसका और दिल दुखाया। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। कितनी आशा से आई थी वह मेरे पास। मैंने देखा था उसकी आंखों का पश्चाताप, उसका अकेलापन, उसका दुख, जो देखकर भी अनदेखा कर दिया। मन तो हो रहा था कि सब कुछ भूलकर उसको अपनी जिंदगी में वापस ले आऊं। सच बहुत रुलाया उसको मैंने, और प्रेम फोन पर ही फूट फूट कर रोने लगा। उधर से रानी की माँ बोली, संभालो बेटा, पहले अपने आप को संभालो, पानी पियो और चुप होकर मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम सोच रहे होगे आखिर मैं कैसी माँ हूँ जो खुद अपनी बेटी को दुखी कर रही हूँ, उसको सजा दे रही हूँ। पर बेटा, मैं नहीं चाहती इस बार जब वो तुम्हारे पास आई तो वापस वही सब दोहराए जो पहले कर चुकी है। उसको रिश्तों की कदर करनी होगी, रिश्तों की कीमत समझनी होगी। जब मन आया रिश्ता निभा लिया और जब मन आया छोड़ दिया। नहीं, अब ऐसा नहीं चलेगा। माना मैं उसकी माँ हूँ, पर तुम भी मेरे बेटे से कम नहीं हो, और मैं तुम जैसे इंसान को दोबारा टूटते नहीं देख सकती। तुम जैसे इंसान की कीमत उसको समझनी होगी। जब मैंने तुमको फोन पर बताया कि रानी तुमसे मिलना चाहती है, माफी मांगना चाहती है, वापस तुम्हारी जिंदगी में आना चाहती है, तो तुम कितना खुश थे। सच बताऊं तो माँ होने के नाते मैं भी बहुत खुश थी। मुझे भी लगा कि मेरी बेटी का संसार वापस बच जाएगा, पर पता नहीं क्यों मेरा जमीर मुझे अंदर ही अंदर कचोट रहा था। मुझे लगा मैं वापस वही गलती दोहरा रही हूँ जो पहले की थी। रानी को वह सब सीख नहीं दे रही जो उसे देनी चाहिए थी। रिश्तों की कद्र, उनको संभालना। अगर वापस उसको सब आसानी से मिल गया तो हो सकता है फिर वह उनकी कीमत ना समझे, और ना ही इसके पापा समझ पाएंगे। इसके पापा और उसको समझना होगा कि रिश्तों को प्यार से संभालना होता है, अपनी ही नहीं दूसरे इंसान की भावना भी समझनी होती है। इसलिए बेटा, मैंने मेरे दिल पर पत्थर रखकर तुमसे ऐसा करने को कहा। हालांकि एक माँ के लिए कितना मुश्किल होता है ये मुझसे बेहतर कौन जानेगा, पर बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए कभी कभी माँ बाप को कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं।
मैंने देखा है उसकी आंखों का पश्चाताप, अपनी गलती का एहसास। पर अब मैं उसके रिश्तों की नींव मजबूत बनाना चाहती हूँ और उस मजबूत नींव के लिए ही मैंने तुमसे ऐसा करने को कहा था। इसके पापा और उसको अपनी गलती का एहसास कराना जरूरी है। तभी रानी की माँ धीरे से बोली, बेटा लगता है रानी आ गई, मैं फोन रखती हूँ। पर बेटा तुम चिंता मत करो, रानी को मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस लाऊंगी, पर पहले वाली रानी नहीं, एक समझदार और एक परिपक्व रानी जो रिश्तों की कदर करना सीखे, जिंदगी को सिर्फ अपनी शर्तों पर ना जिए, दूसरे की भावना भी समझे। यह मेरा तुमसे वादा है। चलो मैं फोन रखती हूँ, पर तुम अपना ध्यान रखना। इधर फोन रखकर जैसे ही रानी की माँ उसके पास जाने लगी, उसने सुना रानी बहुत रो रही थी। उसके पापा उससे पूछ रहे थे, बात क्या है बेटा, क्यों तू इतना रो रही है? पर वह कुछ नहीं बोल रही थी। रानी की माँ उसके पास आई और उसको पानी पिलाया। क्या हुआ बेटा, तू तो प्रेम से मिलने गई थी ना? माँ सब कुछ खत्म हो गया, प्रेम ने मुझे माफ नहीं किया। रानी रोती हुई बोली, ओ अब समझ आया, तभी तो तू इतना रो रही है। उस प्रेम ने एक बार फिर मेरी बेटी का दिल दुखाया। पता नहीं जब से मेरी बेटी की जिंदगी में आया है, तब से मेरी बेटी खुश नहीं रह पाई। मैं आज ही उससे बात करता हूँ, आखिर चाहता क्या है वह? रानी के पापा गुस्से से आग बबूला थे। नहीं पापा, आप कुछ नहीं बोलोगे, रानी जोर से चिल्लाई। प्रेम की इसमें कोई गलती नहीं, गलती तो मेरी है जो उसकी और उसके प्यार की कदर नहीं कर पाई। आज अगर मैं सही निर्णय लेती, उसकी भावनाएं समझती, तो शायद इन आंखों में आंसू नहीं, उसके प्यार की चमक होती। यह सब मेरी ही करनी का फल है, मुझको मेरे पापों की सजा मिल रही है। कहते कहते रानी जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और दोनों हाथों से अपने मुंह को छिपा लिया। उसके पापा को कुछ नहीं समझ आ रहा था। उसकी माँ ने रानी को जमीन से उठाया और उसको अपने साथ सोफे पर बैठाया। मत रो मेरी बेटी, बस रो ली जितना रोना था। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी को अपनी गलती का पूरा एहसास है। और उसकी माँ ने उसके पापा को देखकर कहा, मुझे दुख तो इस बात का है कि आपकी बेटी को अपनी गलती का एहसास है, पश्चाताप है, पर आप अभी भी अपने अहम पर अड़े हो। अभी भी आपको रानी की गलती नहीं दिख रही। अरे जिस प्रेम को आप दोषी ठहरा रहे हो, अपनी बेटी के दुख की वजह उसको बता रहे हो, कभी सोचा उस बेचारे ने कितना सहा, कितना अकेला हो गया? आज रानी की वजह से उसकी माँ की क्या हालत है। रानी ने उससे पूछे बिना इन दोनों के बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही मार दिया। इतना होने पर भी वह तो तलाक नहीं चाहता था, तलाक तो रानी ही चाहती थी। और एक बार फिर इसकी खुशी के लिए इसको कोई परेशानी ना हो, खुशी खुशी समझौते से तलाक के पेपर पर साइन कर दिए। उसके दिल पर क्या गुजरी होगी, दिल पर पत्थर रख लिया उसने तो। कभी उसके लिए सोचा उस पर क्या बीत रही होगी, वह किस मानसिक तनाव से गुजर रहा होगा। और भी पता नहीं कितना गुबार रानी की माँ ने आज निकाल दिया। रानी और उसके पापा किसी गुनहगार की तरह सब सुनते रहे। उसके पापा धम से सिर पर हाथ रखकर कुर्सी पर बैठ गए। उनके दिमाग में विचारों का तूफान चल रहा था। सच, अपनी बेटी के प्यार में कभी ध्यान ही नहीं दिया कि इसका क्या नतीजा होगा। बस जो रानी ने किया उसका आंख बंद करके साथ दिया। कभी यह नहीं सोचा कि मेरी बेटी गलत भी हो सकती है। माँ बाप का फर्ज बच्चों को सही रास्ता दिखाना होता है, पर उन्होंने क्या किया? उन्होंने तो अपनी बेटी को ही रास्ते से भटका दिया। उसके पापा रानी के पास आकर बोले, बेटा मुझे माफ कर दे, तुम्हारी इस हालत की वजह मैं हूँ। अगर मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाता, तुम्हें जरूरत पड़ने पर सही गलत का फर्क समझाता, तो शायद आज ये सब नहीं होता। नहीं पापा, आप क्यों अपने आप को दोषी ठहराते हो? अरे मैं कोई बच्ची थोड़ी ना हूँ जो अपना भला बुरा नहीं समझती। शादी की थी मैंने प्रेम से, 7 फेरे लिए थे, कितनी कस्में खाई थी, वादे लिए थे, पर क्या क्या किया मैंने? हमेशा अपने हिसाब से जिंदगी जीनी चाही, उसको भी अपने हिसाब से चलाना चाहा। क्यों नहीं समझा? शादी तो 7 जन्मों का बंधन होता है, और मैं तो एक जन्म भी सही से नहीं निभा पाई। शादी के बाद एक के नहीं, दोनों के निर्णय मायने रखते हैं। एक दूसरे की भावना की कदर करनी पड़ती है। क्यों मैंने जिंदगी हमेशा अपनी शर्तों पर जीनी चाहिए? क्यों कभी प्रेम की भावना की कदर नहीं की? उसने तो हमेशा मेरा साथ दिया, मेरे हर फैसले को सिर आंखों पर रखा। नहीं पापा, जो हुआ अच्छा हुआ,
मैं उसके लायक ही नहीं थी। भगवान आज मुझे मेरे पापों की सजा दे रहे हैं। मैं इसी लायक हूँ। और वह अपने पापा के गले लगकर रोती रही। इस समय उन तीनों की आंखों में आंसू थे, पर रानी की माँ खुश थी कि आज इन बाप बेटी को अपनी गलती का एहसास हो गया। वो भी रानी और उसके पापा के गले से लग गई और तीनों ना जाने कितनी देर तक आंसू बहाते रहे। काफी देर बाद उसके पापा बोले, बेटा मुझे नहीं पता प्रेम मुझे माफ करेगा या नहीं, पर मैं उसके पास माफी मांगने जाऊंगा, नहीं तो मुझे शांति नहीं मिलेगी। आज तुम दोनों की हालत की वजह सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। नहीं पापा, कोई फायदा नहीं, प्रेम नहीं मानेगा। नहीं बेटा, इतना तो मैं जानता हूँ कि वह इतना पत्थर दिल नहीं हो सकता। वह जरूर मुझको माफ कर देगा। तू चिंता मत कर, मैं जाऊंगा उसके पास। गलती की है तो माफी भी मांगूंगा। तभी दरवाजे की घंटी बजी। रानी अपने कमरे में चली गई। वह कुछ देर अकेले रहना चाहती थी। बहुत टूट चुकी थी। रानी के पापा सोफे पर बैठे थे। तभी रानी की माँ के साथ प्रेम ने अंदर प्रवेश किया। रानी के पापा प्रेम को अचानक से अपने सामने देखकर कुछ समझ नहीं पाए। प्रेम बेटा, तुम यहाँ कैसे? मैंने ही यहाँ प्रेम को बुलाया है, रानी की माँ बोली। प्रेम ने आगे बढ़कर रानी के पापा के पैर छुए तो एकदम से पीछे हट गए। उन्होंने अपने दोनों हाथ प्रेम के आगे जोड़ दिए और कहा, नहीं प्रेम बेटा, मैं इस लायक नहीं कि तुम मेरे पैर छुओ। अरे पैर तो मुझे तुम्हारे छूने चाहिए। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैंने तुम्हें बहुत दुखी किया। मैं तुम्हारा और रानी दोनों का गुनहगार हूँ। वैसे तो मुझे कोई हक नहीं है, मैं इस लायक नहीं, पर बेटा प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर दो। और उसके पापा ने प्रेम के आगे हाथ जोड़ लिए। प्रेम ने आगे बढ़कर उसके पापा के हाथ पकड़ लिए। यह क्या कर रहे हो पापा? अरे आप हमसे बड़े हैं, मेरे आगे हाथ जोड़कर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। बेटा रानी सही कहती थी, तुम जैसे इंसान का दिल दुखाकर हमने जो किया है, भगवान हमें उसी की सजा दे रहे हैं। पर बेटा मुझको नहीं तो मेरी बेटी को माफ कर दो। वह तुम्हें बहुत प्यार करती है, तुम्हारे बिना जी नहीं पाएगी। कहते कहते उसके पापा फफक फफक कर रो पड़े। पापा मैं तो रानी से कभी नाराज ही नहीं था। मुझे मालूम है वो दिल की बुरी नहीं है, बस थोड़ा बचपना और नादानी है। पर आज मैंने उसकी आंखों में देखा जिसमें नादानी नहीं, बहुत गंभीरता थी। समय के साथ बहुत परिपक्व हो गई है वो। तभी रानी की माँ ट्रे में चाय नाश्ता लेकर आई। लो बेटा पहले कुछ खाओ। रानी की माँ प्रेम के पास कुर्सी लेकर बैठ गई। उसको चाय का कप पकड़ाते हुए कहा, बेटा तुम कह रहे थे ना मैंने ऐसा क्यों किया? क्यों मैंने तुमसे रानी से ऐसा बर्ताव करने को कहा? बेटा वो इसलिए कि मैं तुमको तुम्हारा खोया आत्मसम्मान लौटाना चाहती थी। तुम जिस सम्मान के हकदार हो वह दिलाना चाहती थी, और आज मुझे लग रहा है तुमको तुम्हारा खोया हुआ सम्मान मिल गया। प्रेम की आंख पनीली थी। वो रूंधी आवाज में बोला, मम्मी एक बात बोलूं? आपको पाकर तो मुझे 2 माँ मिल गई। भले आप रानी की माँ हैं, पर आपने हमेशा मेरा साथ दिया। सब क्या बात कर रहे हो, मुझे भी बताओगे? रानी की माँ ने उन्हें सब बताया। रानी का प्रेम के पास जाना, माफी मांगना, पर मेरे ही कहने पर प्रेम का रानी के साथ ऐसा बर्ताव करना ताकि आप और रानी दोनों की आंख पर जो मैं का पर्दा पड़ा है वो हट सके। रानी के पापा बहुत शर्मिंदा थे। वो रानी की माँ से बोले, बिल्कुल सही किया तुमने। आज तुमने शायद मेरी और रानी दोनों की आंखें खोल दी। आज मैं तुमसे भी माफी मांगता हूँ। इधर प्रेम की नजरें रानी को चारों तरफ ढूंढ रही थी। उसको अपने सामने ना पाकर वह बहुत व्याकुल हो रहा था। रानी की माँ उसकी बेचैनी भाप गई। किसे ढूंढ रहे हो बेटा? नहीं माँ, बस यूं ही। प्रेम एकदम से सकपका गया। बेटा मैं जानती हूँ तुम किसे ढूंढ रहे हो। रानी अपने कमरे में है, बहुत उदास है। जब से तुमसे मिलकर आई है कुछ देर अकेला रहना चाहती है, पर मुझे लगता है बस अब उसका अकेलापन खत्म हुआ। तुम बैठो, मैं बुलाती हूँ उसे। रानी की मम्मी उसके कमरे की तरफ बढ़ी। प्रेम की नजरें रानी के कमरे के दरवाजे पर अटक गई। एक एक पल उसके लिए भारी हो रहा था। जिन आंखों में उसने कुछ देर पहले आंसू दिए थे, अब उन आंखों में आंसू की जगह खुशियां भरना चाहता है। अपनी रानी को इन आंखों में भर लेना चाहता है। बस अब बिना एक पल की देरी किए अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहता है। वह भी अकेलेपन और तन्हाई से थक चुका है।
उसकी आंखें रानी को देखने को बेताब हो रही थी। रानी, दरवाज़ा खोल बेटा। उसकी माँ ने उसका दरवाज़ा खटखटाया, पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। खोल बेटा, रानी की माँ ने दोबारा आवाज़ लगाई। माँ प्लीज़, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला रहने दो, आप जाओ। अरे देख तो बेटा, तुझसे मिलने कौन आया है। माँ, मुझे किसी से नहीं मिलना, आप जाओ। आवाज़ से ही लग रहा था कि वह बहुत रो रही है। बेटा, किसी से भी नहीं मिलना। हाँ माँ, कहा तो है, किसी से भी नहीं मिलना, प्रेम से भी नहीं, रानी की माँ बोली। कहा ना माँ, किसी से नहीं मिलना। पर जैसे ही प्रेम का नाम सुना, उसको अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। प्रेम, वो यहाँ कैसे, वो क्यों आएगा मुझसे मिलने। प्लीज़ माँ, उसका नाम लेकर और दुखी मत करो मुझे। बेटा देख तो, सच में प्रेम तेरा इंतज़ार कर रहा है। रानी ने एकदम से दरवाज़ा खोला। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। फिर भी सामने उसको सोफे पर प्रेम बैठा दिख गया। हालांकि अपने आंसुओं से भरी आंखों में उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, पर अपने प्रेम को तो वह दूर से ही पहचान जाए। उसके पैर वहीं जम गए थे। प्रेम यहाँ कैसे, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी माँ से उसकी मनोस्थिति छिप नहीं पाई। वो बोली, बेटा तुम सोच रही होगी ना, प्रेम यहाँ कैसे, अभी कुछ देर पहले तो तुम दोनों मिले थे। रानी ने अपनी माँ को अचरज भरी नजरों से देखा। उसके बाद रानी की माँ ने रानी को वो सब बताया जो उनके कहने पर प्रेम ने उसके साथ किया था। रानी को बहुत ताजुब हुआ। कुछ देर के लिए वहां सन्नाटा सा छा गया। रानी कुछ समझती उससे पहले उसकी माँ बोली, बेटा तुम दोनों बैठकर बात करो, तब तक पापा और मैं मंदिर जाकर आते हैं। आज बहुत अच्छा दिन है, चलो हम दोनों मंदिर चले। रानी की माँ ने रानी के पापा से आंखों में कुछ इशारा किया और दोनों बाहर चले गए। बेटा दरवाज़ा लॉक कर लेना। रानी को यकीन ही नहीं हो रहा था, प्रेम उसके सामने बैठा है। उसके मम्मी पापा मंदिर चले गए। रानी ने दरवाजे की कुंडी लगाई। उसका मुंह दरवाजे की तरफ ही था। उसको समझ नहीं आ रहा था प्रेम से क्या बात करे, कैसे उसका सामना करे। अभी कुछ देर पहले ही तो उससे मिलकर आई थी। उसके दिमाग में यही सब उथल पुथल चल रही थी। तभी उसके कानों में आवाज आई, अब क्या यही खड़ी रहोगे, अभी भी मुझसे गुस्सा हो। प्रेम बिल्कुल उसके पीछे खड़ा था। अपने इतना पास प्रेम को महसूस कर उसका अपनी सांसों पर नियंत्रण नहीं रहा। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। मैं पानी लेकर आती हूँ। और रानी डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ गई। प्रेम ने रानी का हाथ पकड़ लिया। नहीं, मुझे नहीं पीना, तुम आओ इधर बैठो। और प्रेम उसका हाथ पकड़ उसे सोफे पर बैठाया। प्रेम का उसका हाथ पकड़ना, उसका स्पर्श उसके तन बदन को रोमांचित कर गया। वह कुछ बोल पाती उससे पहले ही प्रेम बोला, रानी मुझे माफ कर दो, मैंने आज तुम्हारा बहुत दिल दुखाया। तुम मेरे सामने कितना रोई और मैंने तुम्हारे आंसुओं को अनदेखा कर दिया। सच कितना बुरा हूं ना मैं। रानी ने अपनी उंगली प्रेम के मुंह पर रख दी, जैसे कह रही हो, नहीं तुम बुरे नहीं हो। प्रेम ने रानी की उंगली अपने हाथ में ली और उसका हाथ कस कर पकड़ लिया। रानी को इतना सुकून मिला जैसे बरसों बाद तपते रेगिस्तान में बारिश की बूंदें गिरी हो। रानी मुझे माफ कर दो, सच में तुम्हारा दिल दुखाना नहीं चाहता था। अरे मैं तो सोच भी नहीं सकता तुम्हें दुखी करूं। तुम मेरे लिए कभी गलत नहीं थी। हाँ, थोड़ी नासमझ और थोड़ी नादान थी, पर मैंने भी तुम्हारी इस नादानी से प्यार किया था। रानी का हाथ अभी भी प्रेम के हाथों में ही था। उसके हाथों की गर्मी रानी को महसूस हो रही थी। लग रहा था प्रेम उसका हाथ बस यूं ही पकड़े रहे, कभी ना छोड़े। प्रेम ने उसको वो सब बताया जो उसकी मम्मी और उसके बीच बात हुई थी। रानी चुप थी, कुछ नहीं बोली। अब क्या खामोश रहकर मुझे और सजा दोगी, कुछ बोलोगी नहीं? तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए कान तरस गए हैं। रानी की नजरें झुकी हुई थी। तभी प्रेम के हाथ पर कुछ बूंदें गिरी। रानी की आंख से आंसू मोती की तरह गिर रहे थे। प्रेम ने उन आंसुओं को अपनी उंगली से उठाया और रानी से कहा, बस रानी, अब और नहीं, अब मुझे इन आंखों में आंसू नहीं दिखने चाहिए। जितना रोना था तुम रो ली। प्रेम बड़ी मुश्किल से रानी बोली, उसकी आवाज़ डबडबाई हुई थी। बोलो ना रानी, क्या कहना चाहती हो? रानी से बोला नहीं गया। प्रेम ने डाइनिंग टेबल पर रखे जग से पानी का एक गिलास लिया और रानी के पास लेकर आया। लो पहले पानी पियो और बिल्कुल चुप हो। नहीं प्रेम, मुझे नहीं पीना, मैंने कहा ना, 2 घूंट पी लो। प्रेम की आवाज़ में अधिकार था।
रानी ना नहीं कर पाई। इस अधिकार को पाने को तो तरस गई थी। 2 घूंट उसने मुश्किल से गले में उतारे। प्रेम ने गिलास टेबल पर रख दिया और अपनी जेब से रुमाल निकालकर रानी का मुंह पोंछा। रानी ने प्रेम का हाथ पकड़ लिया। प्रेम, क्या सब कुछ भूलकर हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं? रानी की नजरें नीची थी। प्रेम ने अपने हाथ से उसका चेहरा उठाया, फिर बोला, क्या मुझसे नजरें नहीं मिलाओगी? एक बार मेरी तरफ देखो। रानी की नजरें प्रेम से टकराई, पर पता नहीं क्यों ज्यादा देर तक प्रेम से नजरें नहीं मिला पाई। उसने अपनी नजरें झुका ली। प्रेम ने दोनों हाथों से उसका चेहरा अपने हाथ में लिया, फिर बोला, रानी मैं तो तरस गया। एक पल भी अब तुमसे दूर नहीं रह पा रहा। तुमसे अलग रहकर बस जिंदा हूँ। बस अब जल्दी से मेरी जिंदगी में आ जाओ। पता नहीं क्यों, पर रानी प्रेम से नजरें नहीं मिला पा रही थी। उसने शर्माकर अपना मुंह प्रेम के सीने में छिपा लिया। प्रेम की उंगलियां रानी के बालों में उलझ गई। रानी कसकर प्रेम के सीने से लग गई। सच, कितना सुरक्षित महसूस कर रही थी इस समय। अपने आंसुओं से उसने प्रेम की पूरी कमीज भिगो दी। प्रेम ने रानी को अपने सीने से हटाया। बस रानी, कितना रोओगी? अब और नहीं। और कितनी बार मना किया है, इतना मत रोया करो। लो, आ गई ना हिचकी फिर से। लो, पानी पी लो। उसने अपने हाथ से रानी के मुंह पर से आधे बाल पीछे करे, फिर बोला, आगे से ध्यान रखना, मुझे इसलिए तुम्हारा रोना पसंद नहीं। कितनी हिचकी बंद गई। चलो अब बिल्कुल चुप। प्रेम, क्या तुमने सच में मुझे माफ कर दिया? हम वापस एक हो जाएंगे। रानी, मैंने कहा ना तुमसे, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। हम अलग जरूर थे, पर मन से एक थे। प्रेम ने रानी के माथे पर प्यार से चुंबन अंकित कर दिया। रानी प्रेम के सीने से लगी रही। पता नहीं कितनी देर तक दोनों खामोश बैठे रहे। इस समय दोनों बस एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। बहुत देर बाद रानी बोली, प्रेम, एक बात बोलूं? बोलो ना, पर वादा करो, मेरी बात माननी पड़ेगी। प्रेम ने वादा तो किया, पर थोड़ा घबराया हुआ था। क्या बोलेगी? प्रेम की शक्ल देखकर रानी के चेहरे पर हंसी आ गई और बोली, अरे बुद्धू, डरो मत। अब मेरी शर्त तुम्हें दिल दुखाने को नहीं होगी। रानी के चेहरे पर पश्चाताप साफ दिख रहा था। थोड़ा संभलने के बाद बोली, मेरी पहली शर्त यह है कि इस बार हम शादी के बाद घूमने दार्जिलिंग चलेंगे, जहां तुम जाना चाहते थे। और दूसरी, प्रेम बोला, दूसरी यह है कि अब हम कोई फैमिली प्लानिंग नहीं करेंगे। बस अब मुझे हमारा बच्चा चाहिए। और रानी ने शर्म से नजरें झुका ली। प्रेम के चेहरे पर शरारत और सुकून था। मैडम, मुझे आपकी दोनों शर्तें मंजूर है। मैं अपने आप को तुम्हें सौंपता हूँ। और रानी के सामने घुटनों के बल बैठ गया। प्रेम की सदा पर रानी खिलखिला कर हंस दी। प्रेम रानी को यूं हंसते देख बहुत खुश हुआ। कितने दिनों बाद आज उसके चेहरे की हंसी देखी। पर क्या प्रेम? रानी घबरा सी गई। अभी कम से कम 1 महीने हमको इंतजार करना होगा। ऐसा क्यों प्रेम? रानी का चेहरा घबराया हुआ था। रानी, हम कोर्ट मैरिज के लिए आवेदन देंगे, उसमें 1 महीना लगता है। इतने दिन तुम्हारे बिना मुश्किल है, पर तुम्हारा साथ है तो समय भी निकल जाएगा। रानी इस समय प्रेम के बिल्कुल पास थी। प्रेम अपने होठों को रानी के होठों के पास लाने लगा। रानी ने उन दोनों के होठों के बीच में उंगली रख दी। प्रेम, यह सब शादी के बाद। और रानी भागकर दूर चली गई। प्रेम उसकी सदा पर पागल सा हो गया। वह रानी के पास आ ही रहा था, तभी दरवाजे की घंटी बजी। शायद मम्मी पापा मंदिर से आ गए। रानी दरवाजा खोलने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ गई। प्रेम को ऐसा लगा रानी दरवाजे की तरफ नहीं, उसकी जिंदगी की तरफ बढ़ रही थी। फ्रेंड्स, पवित्र बंधन कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।